हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिएगा बेटा, आज अपनी क्लास जो स्टार्ट करना है वो 7G और 7H। आप कहोगे 7G और 7H तो करवा चुके हो बेटा। इसमें आए थे कुछ बच्चों को डाउट, तो 7G और 7H की आज कौन सी क्लास होनी है? डाउट क्लास। डाउट क्लास में जितने डाउट आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं। देखिएगा 7G में बेटा 7G के कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसका जो 14 क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है सितारा द्वारा। सितारा ने पूछा है कि 7G का 14वां बता दीजिए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन पूछा हुआ है दीप्ति ठाकुर ने कि सर 15वां बता दीजिए। अगला 7G का 17वां सवाल पूछा हुआ है उमा पाठक और ज्योति ठाकुर ने। तो बेटा ये आपको बता देते हैं हम ये तीनों क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे अगर डाउट आता है तो पहले अपने फ्रेंड्स में पूछिए, जब नहीं आता है तब जाके हमसे पूछिए, ताकि अपनी आगे की क्लासें तेजी से बढ़ती रहें, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो अब 7G के बताते हैं, फिर अभी 7H के लिख देंगे। नाम है डाउट क्लास आज की, है ना। तो इसी नाम से हम आपको पोस्ट करेंगे कि 7G की कौन सी क्लास है, डाउट क्लास। ठीक है ना बेटा। चलिएगा 7G के इन्हें पूछा हुआ है। सबसे पहले 14 बताते हैं। 14 क्वेश्चन एक बार हम लिख देते हैं। 14 बताना है, 15 बताना है और 17 बताना है। 18 हम बता ही चुके थे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा था, इसलिए। चलिएगा सबसे पहले इसका 14 क्वेश्चन लिखते हैं। इसके 14 क्वेश्चन में लिखा है कि यदि x इक्वल टू कितना हो 3at अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब और y बराबर उन्होंने दे के रखा है, y बराबर दे के रखा है 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। तो कह रहे हैं सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है देखिएगा। तो सिद्ध करो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर में t 1 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 टी क्यूब। ये प्रूव करना है बेटा अपन को, ये प्रूव करना है इतना, ये प्रूव करना है। जो प्रूव करना है वो बाद में देखा जाएगा, पहले x और y हमारा है, तो x और y को बेटा अपन अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और किसी तीसरे के सापेक्ष। तो यहाँ x का के रूप में एक्सप्रेस है t में और y का में एक्सप्रेस है t में। इसका मतलब x का अलग t के सापेक्ष कर लेंगे, y का अलग t के सापेक्ष कर लेंगे, है ना। और dy अपॉन dx निकालना है। y मतलब इतना बड़ा लिखा हुआ है y की जगह, और इतना ये पूरा किसकी जगह लिखा हुआ है, x की जगह। तो इतना सारा ना लिखना पड़े y की जगह और इतना सारा ये x की जगह ना लिखना पड़े, इसलिए इनको y और x मान लिया। पहली बात तो सवाल में दी और नहीं दिए होते तो हमें मानना पड़ता, तो मानते समय अपन यहाँ u मान लेते और यहाँ v मान लेते, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ y मान सकते, यहाँ z मान सकते। तो जो जैसा दिया होता है वैसा, केवल t में नहीं मान सकते क्योंकि t तो अंदर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि t बराबर इतना, क्योंकि t तो पहले से वहां पर दिया हुआ है, इसलिए t नहीं मान सकते। बाकी छोड़कर कुछ भी, तो उन्होंने x और y माना हुआ है। बनेगा बेटा। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इतना लाने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं सॉल्यूशन में, जब x बराबर कितना हो बेटा 3at अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, तीसरे के सापेक्ष करते हैं ना, इस प्राचल या पैरामीटर के सापेक्ष करते हैं। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पैरामीटर क्या है t है, प्राचल क्या है t, क्योंकि x भी t में दिया है और y भी क्या में दिया t, तो t को क्या मान लेते हैं, प्राचल, प्राचल है वो। तो दोनों पक्षों का प्राचल या पैरामीटर, प्राचल t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, तो वो सब लिखते रहना अवकलन करने पर। चलिए बेटा कितना आ जाएगा अवकलन, यहाँ पर अपन लिखेंगे dx अपॉन dt होगा ना, d अपॉन dt। और किसका करना है, x का। बेटा ऐसे यहाँ पर 3a क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो 3a बाहर ले लिया और क्या आ जाएगा d अपॉन dt
और अंदर क्या बचेगा बेटा, 3 ये तो कांस्टेंट है इसलिए कहाँ आ गया बाहर। अब इधर क्या बच जाएगा, आप कहोगे t अपॉन 1 प्लस टी क्यू, इतना बच जाएगा अंदर, बिल्कुल इतना ही बच जाएगा। ये लिखा हुआ है टी क्यू, ये बड़ा कोष्टक। ये 3 ये क्या ले लिया हमने बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए अब बेटा इसका कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर 3 ये तो बाहर है ही। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर करोगे हर का वर्ग, हर कितना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हो ना आंसर के फॉर्मूले में, हाँ हर का वर्ग। अब हर क्या करेगा, रेस्ट करेगा, सो 1 प्लस टी क्यू। अवकलन किसका होगा, अंश का, तो t का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1 बनेगा ना। फिर बेटा यहाँ पर कौन सा साइन आता है, माइनस, और माइनस के बाद की चीजें काय में लिखते हैं ब्रैकेट में, तो बड़ा ब्रैकेट लगा है तो अब कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बनेगा। चलिए गाइस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, हर का वर्ग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश कितना है बेटा t, और हर का अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, और t घन का अवकलन कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। क्या ये समझ में आया। चलिए ये स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। चलिए बोलिए बेटा क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 3a। अब देखिएगा इधर क्या आ जाएगा, बोलिएगा 1 प्लस टी क्यू, इंटू में 1 तो करने का कोई मतलब नहीं है, और माइनस में देखिएगा बेटा 3t स्क्वायर में 0 जुड़ेगा तो 3t स्क्वायर, और t का गुणा होगा तो माइनस का 3t घन, और यहाँ कोष्टक नहीं लगाना है क्योंकि अब यहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी टी क्यू का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ आया, ये बड़ा आसान था। हर तो ये लिखा, हर का वर्ग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश कितना है t, वो गुणा हर का मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। चलिए तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, dx अपॉन dt निकल चुका है, ऐसे dy अपॉन dt और निकाल लेंगे। इधर क्या आ जाएगा 3a 1 टी क्यू में से 3t क्यू घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2t क्यू बनेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। आया सबको समझ में। चलिएगा इसका नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका। अब ऐसे ही करके हम क्या और निकाल देंगे, यहाँ पर y बराबर लिखेंगे कि जब y बराबर कितना हो 3a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू, तो आगे का अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको साफ करते हैं हम। यहाँ साइड में एक मशीन चल रही है जिसकी थोड़ी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो आप ये नहीं समझिए कि वीडियो में प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से, बाकी हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आएगी, है ना। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू, ये कि जब y बराबर इतना हो, आगे लिखते जाइएगा उसी के नीचे, इसके नीचे, कि जब y बराबर इतना हो तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का प्राचल t के सापेक्ष, दोनों पक्षों का प्राचल t, पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में प्राचल t के सापेक्ष अवकलन, प्राचल t के सापेक्ष अवकलन आप पूरा लिख लीजिएगा उसको। कितना आ जाएगा बेटा, dy अपॉन dt बराबर, dy अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा बोलिएगा। यहाँ 3a क्या रहेगा, कांस्टेंट तो बाहर ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलिएगा, d अपॉन dx, सॉरी d अपॉन dt, तो किसका करना है बेटा, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू का, इसका करना है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब आप कहोगे कि सर ये 3 बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट है, चलेगा। चलिए बोलिए dy अपॉन dt इक्वल टू 3, ये तो कांस्टेंट है ही। चलिए इधर क्या आ जाएगा बेटा,
हर का वर्ग, हर कितना है। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट को हम कहीं और लिख देते हैं, सबसे ऊपर लिख दें क्या इक्वेशन फर्स्ट को, इधर इसकी जगह मिटा के जितना प्रूव करना है वो तो प्रूव हो ही जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम अब ऊपर लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। कितनी आई थी इक्वेशन फर्स्ट, dx अपॉन dt बराबर, बोलिएगा 1 माइनस 3a बाहर है, 3a और अंदर आया था कितना 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर बनेगा। चलिएगा, इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख लिया हमने क्योंकि जरूरत पड़ेगी, यहाँ से मिटा दिया क्योंकि जगह चाहिए यहाँ नीचे। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, हर का वर्ग करोगे तो 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, हर का वर्ग, हर कितना है बेटा 1 प्लस टी क्यू, हर गुणा अंश का अवकलन होगा तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा 2t होगा ना इनटू में, और फिर कौन सा चिन्ह आता है माइनस का, और माइनस के बाद वापस से कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, ये करली ब्रैकेट बनेगा। चलिए फिर आ जाएगा हर का वर्ग किया है, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश कितना है टी स्क्वायर इंटू हर का अवकलन होगा तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, और टी क्यू का अवकलन कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो आएगा प्लस 3t स्क्वायर। ये बिग ब्रैकेट क्या कर देंगे, इसमें मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों। चलिए बोलिए बेटा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर 3a, इधर कितना आ जाएगा बोलिए सभी बच्चे 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, इस 2t का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 2t का इस टी क्यू में होगा तो क्या आ जाएगा 2t क्यू यानी कि घन, माइनस देखो बेटा प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, 3t वर्ग का जब t वर्ग में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, और t वर्ग का करोगे तो कितना आ जाएगा, t वर्ग का क्या हो जाएगा t के ऊपर कितने की घात 4 की घात बनेगा। चलिए इसका कर देंगे, अब देखो इन सब में से जो कॉमन होगा हम वो कॉमन ले लेंगे, चलिए इसका नाम दे देंगे, ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही है और ये वाली, चलेगा इसको देखकर अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका 2t और यहाँ हो गया है, अच्छा देखिए बेटा एक मल्टीप्लाई किया है अपन ने तो यहाँ पर 2t का काय में किया 1 में सो क्या आ गया 2t का जब t क्यू में करोगे तो 2t की पावर में कितना आ जाएगा बेटा 4 आएगा इसमें बनेगा। चलिए बोलिए अब कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर 3, ये तो बाहर बैठे ही है। चलिए इधर फाइनल आंसर बोल दीजिए कि इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी क्यू की पावर में कितना आ जाएगा स्क्वायर, हर का वर्ग किया था, इधर क्या आ जाएगा बेटा 2t, और यहाँ पर देखो 3t के ऊपर 4 की घात में से 2t के ऊपर 4 की घात घटेगी सो केवल क्या बचेगी t के ऊपर कितने की घात 4 की घात, इतना ही बच जाएगा बनेगा। चलिए इसका नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बेटा अपन को जो प्रूव करना है उसमें जो प्रूव करना है उसमें देख लो dy ऊपर है, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देंगे भाग दे देंगे, इसके नीचे लिखिएगा, साफ कर दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, हमें केवल ये 2 समीकरण की जरूरत बस है तो बाकी साफ कर देते हैं। चलिए बोलिए क्या आ जाएगा बेटा, क्या लिखोगे इसके नीचे क्या लिखोगे समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से, चलिए बोलिए क्या आ जाएगा, समीकरण 2 बाएं पक्ष में बाएं का देंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन इधर क्या आ जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन डी टी, क्या ये समझ में आया।
इक्वल टू में, चलिए इसका ये वाला पक्ष बोलिएगा कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू की लाइन खींच दी मैंने, बोलिए कितना आ जाएगा 3a, और इधर क्या आ जाएगा, बड़े को इसका तो बोलिए क्या आ जाएगा 2t माइनस टी क्यू आएगा, 2t माइनस टी क्यू, और अपॉन में आएगा 1 प्लस टी क्यू का क्या स्क्वायर, और फिर समीकरण दो, एक कितना है 3a, बोलिएगा 1 माइनस 2t क्यू अपॉन 1 प्लस टी क्यू का क्या बेटा स्क्वायर। एक चीज समझिए यहाँ पर, जैसे मैं इसे dy अपॉन डी टी लिखूँ, क्या लिख दूँ dy अपॉन डी टी, और मैं ये भाग की जगह यदि क्या लगाना चाहूँ गुणा, तो बेटा ये चीज पलट जाती है। फिर से समझना, अगर इसको dy अपॉन डी टी लिखूँ और इस अपॉन की जगह क्या लगाऊं इनटू, तो ये चीज क्या हो जाएगी पलट जाएगी, और इधर कितना आ जाएगा dt अपॉन dx। क्या ये समझ में आया? देखिए ये चीज पलट गई, dt कहाँ चला गया ऊपर और dx नीचे। अगर भाग की जगह क्या लगाया मैंने गुणा, है ना, अगर ये डिवीजन के साइन की जगह क्या लगाया मल्टीप्लाई का, तो ऐसे होता है बराबर, ऐसे यहाँ हो जाएगा। चलिए 3a से तो 3a कैंसिल ही कर दो, अब जितना बच गया वो लिखो, कितना आ जाएगा 2t माइनस टी क्यू आ जाएगा ना, और अपॉन में कितना लिखा है 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। आप कहोगे ये कहाँ गया नीचे का, बेटा ये काय का साइन है, अपॉन का हमें क्या लगाना मल्टीप्लाई का। आप कहोगे ये भी पलट जाएगा, ये ऊपर और ये वाला नीचे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, सो आ जाएगा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बच जाएगा बेटा 1 माइनस 2t क्यू। क्या ये समझ में आया? चलिए इधर देखो, dt से dt कैंसिल, यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम है इसलिए क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो इधर कितना बच जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे t, तो t कॉमन ले लो, बनेगा t कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ t के ऊपर देखो 4 की घात है, कितने की है 4 की, बनेगा यहाँ t के ऊपर कितने की घात है 4 की। ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन सेकंड में भाग दिया तो सेकंड, t कॉमन ले लिया इधर से, तो इधर से t चला गया तो क्या बचेगा केवल 2, माइनस इधर से t चला गया तो t के ऊपर कितने बचेंगे 3, और अपॉन में देखो कितना आ गया है 1 माइनस 2t क्यूब। क्या ये समझ में आया? तो बस बेटा इसके बाद लिख देना हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया? चलिए यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ऐसा लिख दीजिएगा। ये फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ये लिखना नहीं है, ये तो पहले से समीकरण बना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसका कौन सा बता देते हैं 15वां। अगर इसको अच्छे से करते तो आप लोगों से खुद बन जाता, लेकिन पता नहीं आप लोगों से बीच बीच में क्यों रह जाते हैं। आप बड़ा सवाल देखते हो तो सोचते हो अच्छा कठिन हो गया, कठिन नहीं होता बेटा। चलिए इसका 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक बार हम लिख लेते हैं 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन दिया है कि यदि cos x इक्वल टू कितना दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन y बराबर भी देके रखा है, साइन y बराबर कितना देके रखा है t अपॉन 1 प्लस टी के ऊपर कितने की घात बेटा, t के ऊपर t का स्क्वायर, ओके यही दिया है ना, साइन y बराबर t अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देके रखा है। यहाँ 1 अपॉन है, यहाँ t अपॉन है, बाकी ये कहा गया है कि प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बेटा 1, ये प्रूव करना है आपको। यहाँ से सवाल सॉल्व होगा।
अब सुनिएगा, यहाँ अपन सवाल जब एन एग्जाम में आएगा तो ये तो लिख के आएगा नहीं कि 7g का है, तब आप कहोगे कि ये करें कैसे फिर सर। बेटा यहाँ पर देखो, ये x काय के रूप में दिया है t में, यहाँ y काय में दिया है t, आप कहोगे इसका मतलब पैरामीटर वाला है, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, बनेगा। चलिएगा बोलिए क्या करें, तो यहाँ पर बोलो क्या लिखें। यहाँ पर लिखना होगा हमें, जब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, जब cos x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या हो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये डायरेक्ट अवकलन बेटा ऐसे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अब आप देखिएगा इधर, अगर हम ये हमें लिखा हुआ है कि cos x बराबर इतना है, तो आप ही खुद ही बताओ कि यहाँ x बराबर पहले से अवकलन के लायक बना लेंगे हम। और जब अवकलन, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है कि अपन को dx अपॉन dt मिल जाए, तो ये dx अकेला नहीं है, यहाँ इसके साथ क्या है cos, तो cos को उधर भेज लीजिएगा। या दोनों पक्षों का क्या ले लो, cos इनवर्स, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, cos इनवर्स। तो आप कहोगे इसका मतलब cos इनवर्स लेंगे तो इधर आएगा cos x, और इधर भी क्या लोगे, cos इनवर्स, तो इधर आ जाएगा कितना 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो दोनों पक्षों में cos इनवर्स ले लिया, इसका भी cos इनवर्स ले लिया और इसका भी cos इनवर्स। cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा, केवल x बनेगा। और अपन बोल देते कि cos उधर चला गया, एक्चुअल में cos उधर नहीं जाता, दोनों पक्षों का क्या लेते हैं अपन, cos इनवर्स लेते हैं। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, केवल क्या बचता है x, और इधर ये ज्यों कहते हैं। आया समझ में। तो इधर हम डायरेक्ट सेकेंड स्टेप में ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो x बराबर cos इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमारा m क्या है कि हमें dx अपॉन dt मिल जाए, और फिर जब y का करेंगे तो dy अपॉन dt मिल जाए। तो पहले x को अकेला करना पड़ेगा और इसे अवकलन के लायक बनाते हैं पहले। अभी आप कहो इसका अवकलन कर दो तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। हमारे मन में लालच आया कि cos इनवर्स के बाद cos मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। अगर cos इनवर्स के बाद cos मिल जाएगा तो कैंसिल होके केवल थीटा बच जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि t बराबर, क्या लिखेंगे बेटा, t बराबर, अब यहां पर अपन tan थीटा रख लेते हैं, t बराबर tan थीटा रखने पर रख दें t बराबर tan थीटा, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल होगा तो sec बनेगा, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos। तो देखो cos इनवर्स के बाजू में cos आ जाएगा। आया समझ में। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना, अभी अवकलन नहीं कर रहा है, अवकलन के लायक बना रहे हैं अभी उसे। बोलिएगा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस t की जगह क्या रखना है, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। आया समझ में। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो x बराबर, याद रखिएगा वो फॉर्मूला, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर इधर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो केवल क्या बच जाएगा इधर, x बराबर cos इनवर्स, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा, और sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो x बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स क्या आ जाएगा, cos थीटा, और आप जानते हैं कि cos इनवर्स से cos कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो दोनों पक्षों का आप कर दीजिए, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, सॉरी थीटा के सापेक्ष कर दिए, क्योंकि x काय के रूप में आ गया थीटा में, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो करके डायरेक्ट लिख देना, तो dx अपॉन डी थीटा। आप कहोगे प्राचल बदल गया, t से क्या बन गया, प्राचल थीटा बन गया, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1, क्योंकि थीटा का जब थीटा के सापेक्ष करोगे अवकलन तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां हमें थीटा का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया, समीकरण नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। अब बेटा ऐसे cos y sin y लेकर क्या किसको अलग कर लेंगे, पहले y को, और t को काय में बदल लेंगे, थीटा में। ऐसे देखो x बराबर t बराबर tan थीटा उसमें भी रख देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इसका। चलिए अब देखो, एवं जब इसके नीचे लिखोगे आप
हमें इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत है, सो बचा लिया हमने। एवं जब साइन वाई बराबर कितना हो, टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का क्या ले लोगे, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन इधर साइन इनवर्स लिखा रहेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इधर साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये बोल देते साइन उधर चला गया, जबकि ऐसा नहीं, साइन इनवर्स साइन वाई और इधर साइन इनवर्स इतना, तो ये साइन इनवर्स साइन वाई का केवल क्या बचा, वाई, और ऐसे रहता है। अब बेटा देखो t बराबर क्या रख लेंगे हम, टेन थीटा, t बराबर टेन थीटा रखने पर रख दें। चलिए बोलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर साइन इनवर्स इधर क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया? y बराबर साइन इनवर्स टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसको लिख लिया, टेन को। और आप कहोगे वर्गमूल के अंदर ये बचा है, तो वो ज्यों कहते हैं वर्गमूल के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। चलिए वर्ग से वर्गमूल क्या, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, देखो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा, और इनटू में 1 अपॉन, ये इनटू में ही लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, सेक थीटा बनेगा। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी इसलिए। क्या है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इधर क्या आ जाएगा बेटा, y बराबर बोलो साइन इनवर्स क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता कि नहीं, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या बच गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। आया समझ में? तो केवल क्या बचेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो बेटा इन दोनों पक्षों का प्राचल थीटा के सापेक्ष कर दोगे, तो फाइनल क्या आ जाएगा आपका, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, इसका भी थीटा के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और सेकंड में फर्स्ट का क्या दे दोगे, भाग, जो हर बार करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इसका। चलिए क्या लिखोगे, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से, बोलिए समीकरण 2 कितना है बेटा आपका, डी वाई अपॉन डी थीटा भागित डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर 1। इसका मान कितना आया था, 1, देखो ये लिखा है, और इसका मान कितना है, 1, सॉरी इसका भी 1 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये डी वाई डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान भी कितना है, 1। चलिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्योंकि पलट के जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1 लिख देना। यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब बता देते हैं इसका कौन सा सवाल, 17वां, वो भी ऐसे ही है, सरल सा है। सत्रहवां सवाल भी पूछा हुआ है, तो वो भी बता देते हैं। 14-15 हो चुके हैं, अब लास्ट रह गया है 7G का कौन सा, 17वां सवाल। देखिएगा, जिनसे 17वां सवाल नहीं बना है वो देख लीजिएगा। x बराबर देके रखा है बेटा a साइन 2t, a साइन 2t, और यहाँ दिया है 1 प्लस
cos 2t इतना दे के रखा है, और y बराबर दे के रखा है b cos 2t, b cos 2t, और इधर 1 माइनस cos 2t, ये y दे के रखा है। अब ये नहीं सोचना कि इतने बड़े बड़े दे के रखे तो कैसे होगा अवकलन, फटाफट हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं जाती है। और जब वो निकल जाए तो अंत में कह रहे हैं कि dy अपॉन डी एक्स निकालो, dy सिद्ध करो कि dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स, लेकिन कहाँ, यहाँ पर एक चीज दे दी कि dy अपॉन डी एक्स t बराबर कितने पर 45 अंश यानी पाई बाई 4 पर, 45 अंश यानी t बराबर कितने पे निकालना, पाई बाई 4 पर, कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, तो कह रहे हैं b अपॉन a आएगा, लेकिन पूरे जहां पर आपको t दिखे उसकी जगह पर 45 अंश रखते जाना, तो dy अपॉन डी एक्स कितना मिलेगा, b अपॉन a मिलेगा। ये सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स कहाँ पर, t बराबर कितने अंश पर 45 यानी कि पाई बाई 4 पर b अपॉन ए मिलेगा, कौन, dy अपॉन डी एक्स b अपॉन ए मिलेगा। ये सिद्ध करना है अपन अपने लिए। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं, हर बार जैसा करते थे। देखिएगा यहाँ x का के रूप में दिया है t, और y भी का के रूप में दिया t, और a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो उनसे टेंशन नहीं लेना है। चलिएगा क्या लिखोगे, जब x बराबर a साइन 2t और यहाँ 1 प्लस कॉस 2t, देखिएगा इसके साइन के पास खुद का t है और यहाँ कॉस के पास है, तो इसको फर्स्ट सेकंड फलन से कर दीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड, और ये क्या रहेगा कांस्टेंट। तो दोनों पक्षों का y के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन लिख देना, दोनों सॉरी t के सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष करते हैं ना, दोनों पक्षों का प्राचल t के सापेक्ष, प्राचल t पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में, प्राचल t के सापेक्ष अवकलन। चलिएगा कितना आ जाएगा बेटा, dx अपॉन dt, फिर ऐसे dy अपॉन dt निकाल लेंगे। बोलिएगा a क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर, और इसका फर्स्ट सेकेंड से हो जाएगा। बोलिएगा पहला फलन तो क्या आ जाएगा, साइन 2t, दूसरे का अवकलन तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, और cos 2t का हो जाएगा क्या, माइनस साइन 2t, और वापस से किसका होगा 2t का, तो कितना आएगा 2, तो 2 कहाँ लिख दिया हमने आगे। आया समझ में, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन क्या है 1 प्लस cos 2t है ना, और पहले का अवकलन तो साइन 2t का अवकलन फिर से इनटू में कोष्टक में लिख देते, वहां जगह नहीं आगे तो हम बाजू में लिख देते हैं। साइन 2t का कितना हो जाएगा, a तो बाहर है ही, पूरे कोष्टक के बाहर है, ऐसा नहीं, ध्यान देना, ये बड़ा वाला कोष्टक देखो पूरा अंदर तक चल रहा है। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, साइन 2t का क्या हो जाएगा, आप कहोगे cos 2t, और 2t का वापस से क्या हो जाएगा 2, तो हम कहाँ लिख लेंगे उसे आगे, ये लिख लिया आगे, बनेगा। एक बार इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लो ताकि दिखने में अच्छा लगे। अच्छा, और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर क्या कर दिया क्लोज, ऐसे यहाँ पर a लिखा। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा -2, क्योंकि गुणा में है, देखो ये गुणा का चिन्ह लगा है, 0 में से इतना घटेगा तो इतना ही बचेगा, -2 आगे, साइन 2t और साइन 2t तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा ना, प्लस 2 cos 2t का 1 में होगा तो क्या आ जाएगा 2 cos 2t, प्लस 2 cos 2t का cos 2t में होगा तो 2 cos स्क्वायर 2t। आया समझ में। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 आ गया। अब ऐसे ही क्या लिखोगे, y बराबर क्या लिखोगे, जब अच्छा एक काम करिएगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी नहीं दीजिएगा,
चलो दे दो इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। अब कौन सा लिखोगे, जब y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, b cos 2t और कोष्टक में 1 माइनस कॉस 2t, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड मान लीजिएगा, इसको दे देना फर्स्ट और इसको दे देना, पूरे कोष्टक को दे देना कौन सा, सेकेंड बनेगा। और v क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। दोनों पक्षों का प्राचल के सापेक्ष, दोनों पक्षों का प्राचल कौन सा, t के सापेक्ष अवकलन, ऐसा लिख दीजिएगा। बोलिए कितना आ जाएगा, dy अपॉन प्राचल के सापेक्ष यानी dt, b क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, अंदर कितना आ जाएगा बोलो, पहला फलन cos 2t जो का तो इंटू दूसरे का अवकलन करोगे तो कोष्टक में लिख देना, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 माइनस cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा साइन 2t, वापस किसका होगा 2t का, तो कितना आएगा 2, सो 2 को भी हम यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दिया 2। क्या ये समझ में आया, चलिए कोष्टक बंद। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन कितना है बेटा, दूसरा फलन है आपका 1 माइनस कॉस 2t, तो वापस किसका अवकलन होगा, इसका पहले का अवकलन, तो इनटू में आ जाएगा cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा -2 आगे, और ये बड़ा कोष्टक बंद। क्या ये समझ में आया। अब इतना प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स बी अपॉन ए, ये बात की बात है, अपन इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी टी बराबर, बोलिएगा कितना आ जाएगा बेटा, b, इधर देखो ये 2 साइन 2t है, ये cos 2t है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 2t इंटू cos 2t बनेगा। 2 साइन 2t जो कहते हैं और cos 2t उसके साथ में 2 साइन a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला बन जाएगा, तो बाद में बनाएंगे। माइनस साइन 2t का 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा -2 साइन 2t, देखो इस माइनस साइन 2t का 1 में हुआ, फिर माइनस साइन 2t का इस माइनस में होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस और क्या आ जाएगा 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t बनेगा। चलिए फॉर्मूला बन जाएगा बेटा 2 साइन a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता था साइन 2a, और आज a कितना है हमारा, a है 2t के बराबर, तो यहाँ a कितना आ जाएगा 2t, तो 2 दूनी 4t यानी साइन 4t का फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा। बोलिएगा dy अपॉन डी टी बराबर, बोलो कितना आ जाएगा b, और यहाँ ये t की जगह पर क्या आ जाएगा साइन 4t माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन 2t प्लस फिर से 2 साइन 2t cos 2t, तो यहाँ साइन 4t का फिर बन जाएगा साइन 4t बनेगा। फिर एक बार और लिख लेते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर b, अंदर देखो कितना आ गया साइन 4t और साइन 4t, कितने साइन 4t हो जाएंगे 2 साइन 4t हो जाएंगे, और माइनस में क्या है 2 साइन 2t। इक्वेशन नंबर इसका नाम दे देना, ये इक्वेशन फर्स्ट आई थी, ये इक्वेशन कौन सी थी फर्स्ट, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर कौन सी सेकंड, समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देंगे भाग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इधर से सवाल हल था, पहले यहाँ तक गए फिर ऊपर से आएगा। चलिए साफ करें इसे। बोले समीकरण, इसके नीचे आ जाएगा, लाइन मिटा देते हैं हम, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से। चलो बोलो क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स
समीकरण 2 भाग समीकरण 1, समीकरण 1 से कितना है, सॉरी dy अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या आएगा dx अपॉन डी टी, टी है बेटा, टी के सापेक्ष किया, dx अपॉन डी टी। क्या ये समझ आया? चलिए बोलिएगा कितना है, पहले इसको लिख लेते हैं, बोलो कितना है, b, और इधर कितना है 2 sin 4t माइनस 2 sin 2t बनेगा, और इधर कितना है, इधर है a समीकरण 1 में, और यहाँ माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t, इतना है। चलिए अब ये सब के सब हम मिटा देते हैं। बेटा ये निकल गया, आप कहोगे डी टी से डी टी कैंसिल, तो कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, जो अपन को निकालना था वो आ गया, कितना आ गया बी अपॉन ए। लेकिन इनके साथ में अभी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उनको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा। आप कहोगे लेकिन प्रूफ में तो ऐसा नहीं है, अभी आ जाएगा आगे 2 sin 4t माइनस 2 sin 2t, और इधर आ जाएगा बेटा कितना माइनस 2 sin स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। आया समझ? चलिए अब ये dy अपॉन डी एक्स कब निकालना है, तो प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स, लेकिन कहाँ पर बोलिए t बराबर कितने पर, पाई बाई 4 पर, सबकी जगह जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ पर 45 अंश रखते जाओ, क्या आ जाएगा देखते हैं 45 अंश रखने पर क्या आता है। इधर आ गया b, और इधर देखिएगा क्या आएगा ऊपर 2 sin, अब मैं यहाँ पर इसको 45 मान रहा हूँ क्योंकि पाई बाई 4 45 कहलाता, पाई का मान 180, 4 से भाग देते सो 45, 45 का जब 4 में गुणा होगा तो 180 अंश आएगा, कितना आएगा 180 अंश माइनस 2 sin 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 अंश। आया समझ में? फिर आएगा इधर a माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर 45 दूनी 90 अंश बनेगा, प्लस 2 cos 45 दूनी कितना 90 अंश प्लस 2 cos स्क्वायर 45 दूनी कितना अंश 90 अंश बनेगा बेटा। चलिए इधर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कहाँ पर t बराबर कितने पर, पाई बाई 4 पर, बोलिए कितना आ जाएगा b अपॉन ए, ज्यों का त्यों आगे लिखिएगा। साइन 180 का मान होता है 0, साइन 180 का कितना होता है 0, और 0 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 0, माइनस साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का कितना 1, और 1 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 2 बनेगा। ऐसे यहाँ देखो साइन 90 का मान क्या होता 1, आप कहोगे उसका वर्ग भी होगा, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 1, और 1 का गुणा जब -2 में होगा तो कितना आ जाएगा -2 बनेगा, प्लस cos 90 का मान होता है 0, तो 0 का गुणा 2 में होगा सो 0, प्लस cos 90 का मान 0, और 0 का वर्ग भी 0, और जब 0 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 0। चलिए इधर इस 0 में से -2 घटेगा तो -2 बचेगा, और इधर भी कितना बचेगा -2, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा b अपॉन ए। तो फाइनल आंसर लिख दीजिएगा, ग्रीन कलर से लिख देते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितने पर, लेकिन t बराबर पाई बाई 4 पर कितना आ जाएगा b अपॉन ए। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड।
कर लीजिएगा इसको फटाफट। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। चलिए बेटा 7G के हमने करवा दिए, आपके जितने डाउट सवाल थे वो सब करवा दिए। 7H के में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बताए देते हैं, करीब 15 मिनट में हो जाएंगे पूरे। साफ कर रहे हैं हम इसे, है ना। बॉयज सवाल कम पूछते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं करते ज़्यादा होंगे घर पर, गर्ल्स से कहीं ज़्यादा करते होंगे। चलिएगा 7H डाउट क्लास। बेटा ये जो डाउट सेशन है आपका, डाउट क्लास है, इसमें 7H में से पूछ रखा है। सुमन ठाकुर कह रही हैं कि 8वां बता दीजिए सर, 13वां बता दीजिए और 14वां। और सितारा भी कह रही हैं कि 13वां बता दीजिए। हाँ वो 13वां उसी में आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के बताना है 8, 13 और 14। 8, 13 और 14 ये बताने हैं। तो सबसे पहले 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल है 7H का। 8वां क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स का यहाँ किसी बड़े फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता था, यानी फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता है इन सवालों में। तो का कह रहे हैं इसके सापेक्ष, यानी रूट 1 माइनस एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, अवकलन ही अवकल गुणांक कहलाता है। और ये प्रथम अवकल गुणांक की बात है। अवकलन या अवकल गुणांक डिफरेंशिएशन करना है, या इसका आप ये मान के चलो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना? अवकल का मतलब होता है डिफरेंशियल। क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक ज्ञात करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका फाइंड करना है। चलिएगा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब इसको देखो, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है हम इसको u और v मान लेते हैं। माना u बराबर कितना बेटा, cos इनवर्स रूट एक्स, और v बराबर कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स। और फाइंड क्या करना है अपन को, du अपॉन dv बनेगा। ये उसमें लिखना है कि du अपॉन dx मत लिख देना v, क्योंकि इसके सापेक्ष करना है। v मतलब क्या, रूट 1 माइनस एक्स। और u मतलब किसका करना है, तो u का मतलब है cos इनवर्स रूट एक्स। इतना बड़ा बड़ा ये u की जगह बिठाना पड़ता है और इकाई की जगह v की जगह, इससे अच्छा ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर लिखोगे तो u की जगह इसी को बिठा के लिखोगे और v की जगह इसको बिठा के लिखोगे। अभी कर लेते हैं, है ना। चलिए पहले इसका अलग कर लेते हैं। तो इसका x के सापेक्ष कर लेंगे, इसका x के सापेक्ष कर लेंगे, क्योंकि u और v दोनों का के रूप में अब दिख रहे हैं, x के रूप में, इसलिए दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये पैरामीटर जैसा दिखने लगता है, जैसे पिछली प्रश्नावली के सवाल 7G में था। चलिएगा तो इसका कर लेते हैं, किसके सापेक्ष कर लेते हैं पहले, x के। तो क्या लिखोगे, जब u बराबर cos इनवर्स रूट एक्स हो, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब लिखते रहिएगा। बोलिए कितना आ जाएगा, du अपॉन dx बराबर, बोलेगा बेटा कितना आ जाएगा, du अपॉन dx बराबर cos इनवर्स x का पढ़ा है हमने। cos इनवर्स x का क्या होता था, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, गायब। तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब आप कहोगे रुको सर रूट एक्स का वापस से होगा, बिल्कुल होगा बेटा। रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्या ये समझ में आया? चलिएगा इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा, फर्स्ट। इसी प्रकार और जब क्या लिखोगे, और जब बोलो v बराबर कितना, रूट 1 माइनस एक्स हो, तो फिर लिखोगे तो दोनों पक्षों का
तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, देखो भी काय में दिया x, तो x प्राचल हुआ ना एक प्रकार से, तो दोनों पक्षों का नाम नहीं लिखेंगे यहाँ प्राचल, लेकिन काम वैसे ही करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक सवाल में तो अपन ने प्राचल को भी थीटा में बदल लिया था, फिर जाके अवकलन किया था, कर सकते हैं ऐसे। चलिए बोलिए क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx बराबर, बेटा क्या हो जाएगा, ये ऐसा लिख रहा है जैसे अंदर क्या लिखा हो x, तो रूट x का क्या होता था 1 अपॉन 2 रूट x, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, आया समझना। और वापस से किसका होगा 1 माइनस एक्स का, तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और x का कितना हो जाएगा -1। बोलिएगा dv अपॉन dx क्या आ गया, dv अपॉन dx आ गया -1 का 1 में गुणा होगा, सो -1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, इसका नाम दे देना इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। अब बेटा u ऊपर चाहिए कि v, तो आप कहोगे u, तो समीकरण इस बार 2 में नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देना। ये सोच के देखना कि ऊपर क्या चाहिए आपको, ऊपर क्या चाहिए u। स्क्रीनशॉट लीजिए, साफ करते हैं इसको। बोलिएगा समीकरण, ये तो सवाल है, क्या आ जाएगा फिर, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, बोलिए कितना आ जाएगा, du अपॉन dx बटे dv अपॉन dx, बाएं पक्ष में बाएं का, अब दाएं में दाएं का ले लीजिएगा। इधर कितना लिखा हुआ है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स और इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब आप कहोगे सर इधर बड़े बटे की लाइन लगाओगे और ये लिखोगे, तो बेटा इसको गुणा में लिख देते हैं, और कैसे लिख देंगे, पलट कर। आया समझ में, तो यहाँ पर देखिएगा ये अपॉन में आएगा ना इसके इधर, तो हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, पलट के, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स। उम्मीद करते हैं ये चीज तो बहुत आसान है कि ऊपर जे आया सर और इसके अपॉन में ये आएगा, तो ये चीज कहाँ चली जाएगी, पलट के, तो ये लिखा हुआ है देखो, -1 कहाँ आ गया नीचे, और ये नीचे की चीज कहाँ चली गई ऊपर। सबको आ गया होगा समझ। चलिए -1 से -1 कैंसिल, रूट 1 माइनस एक्स से रूट 1 माइनस एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, केवल ऊपर 1 बचा और नीचे रूट एक्स, और यहाँ dx से dx कैंसिल, कितना हो जाएगा du अपॉन dv बराबर, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा रूट एक्स, ऊपर बचा क्या 1 और नीचे बचा रूट एक्स। कर लीजिए इसको, तो du का मान कितना है बेटा, कॉस इनवर्स और रूट एक्स, और v का मान कितना है बेटा, रूट 1 माइनस एक्स का अवकलन कितना आया 1 अपॉन रूट एक्स। ये आंसर हो जाएगा बेटा आपका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। चलिए अब 8 के बाद बता देते हैं 13वां क्वेश्चन। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 13वां भी सरल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है 13वां, बस आपने किया होता अच्छे से, तो ऐसा नहीं है कि वो बने ना, वो और ज़्यादा सरल सवाल है, तो शायद उससे सरल सवाल तो होते ही नहीं है। 13वां बता ही देते हैं हम, 13वां फिर 14वां बता देंगे, है ना। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है आपका, इसको रेड कलर से लिखता हूँ। 13वें क्वेश्चन को कह रहे हैं tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है -1 और अपॉन में लिखा हुआ है x। ये पूरा का पूरा किसके बाजू में बैठा, tan इनवर्स के। कह रहे हैं इसका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए।
अब इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है वो जहाँ लिखा है कि x ऋण 1 से धन 1 के बीच में हो और x कभी 0 ना हो, ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि x 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी ना बन जाए और अपने सवाल का अस्तित्व बना रहे, इसलिए ये बातें लिखनी थी इसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्वेश्चन के, है ना। तो उन पर अभी ध्यान नहीं देना, आप तो सीधा सॉल्व करिएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माना u बराबर, क्योंकि u और भी मान लेने से बड़ा आसान पड़ता है ना, तो माना u बराबर, बोलिए क्या मान लें u को, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी और माइनस का 1 और अपॉन में क्या लिखा है x, इसको u मान लो, और v बराबर एवं v बराबर बोलिएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मान लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या फाइंड करना है आपको, du अपॉन dv बराबर फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद देखिएगा, लिखोगे जब, जो अपन हर बार करते हैं वही, जब u बराबर क्या हो बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। आप कहोगे सर tan इनवर्स x का पता है लेकिन इतना बड़ा x मानोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी आगे, इसलिए डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है इसका। आप कहोगे हम तो यहाँ लिखते थे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, लेकिन बेटा tan इनवर्स ये x इतना बड़ा है तो इतने बड़े x को मान को करोगे तो हल वो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे मन में आया कि tan इनवर्स के बाजू में काश tan आ जाए, तो हम x बराबर यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख लेंगे। क्या रख लेंगे बेटा, x बराबर tan थीटा। क्या लिखोगे, x बराबर, अभी अवकलन के लायक बनाते हैं इसे फिर कर देना, x बराबर tan थीटा रखने पर, कुछ सवालों में ऐसा करना पड़ता ताकि ये कठिन ना हो जाए, सरल सा देखिए फिर अवकलन, और जब सरल होता है तो डायरेक्ट अवकलन कर लेते हैं, है ना। तो u बराबर बोलिएगा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, u बराबर tan इनवर्स, इधर आएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, tan थीटा। क्या ये समझ में आया, चलिए u बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस नहीं है बेटा, 1 प्लस है, क्या है 1 प्लस, ओके ये 1 प्लस ही दिया है, 1 प्लस, क्या होता है कभी कभी लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन काय में रहेगा, वर्गमूल में, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आया। तो आप कहोगे वर्गमूल के अंदर जब सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, लेकिन एक बार मैंने लिख दिया इसको, तो स्क्वायर से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या ये समझ में आ गया, चलिए तो मैंने हटा दिया उसको। ये समझ में आया कहाँ से आया, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक के स्क्वायर से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल सेक थीटा बचेगा। चलिएगा तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा u बराबर tan इनवर्स, सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस में क्या 1 अपॉन, tan को क्या लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे। सो ये आ गया, आप कहोगे सेक को भी बदल दिया, tan को भी बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। अब यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा देखना, tan इनवर्स, कॉस का गुणा कहाँ होगा ऊपर, सो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर ये अपॉन की लाइन, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। आया समझ में बेटा, तो कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो u बराबर बचेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा। क्या ये समझ में आया। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम साफ करते हैं। थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन ये फॉर्मूले याद होते तो कभी गलत नहीं होती। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
फिर जैसे अभी u निकल जाएगा तो अपन du अपॉन dx निकाल देंगे, फिर ऐसे d के लिए करेंगे। साफ करते हैं इसे। देखो यहाँ तक तो बोलना भी नहीं है, यहाँ तक का तो वो चलेगा, उसके बाद ये फिर वापस यहाँ से आ जाना। बोलिएगा u बराबर क्या है बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस थीटा का दोनों पढ़े थे। माइनस में होता है तो साइन में आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना बेटा। और साइन थीटा का भी पढ़ा था, साइन 2 थीटा का, 3 थीटा का, 4 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पढ़ा था ना फॉर्मूला, क्लास में खूब बताए थे ये हमने। अच्छा यहाँ प्लस होता 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, ऊपर एक बच गया, तो u बराबर क्या आ गया बेटा, tan इनवर्स बोलिएगा क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, एक तो बचेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, और इधर क्या बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो u बराबर क्या आ गया थीटा बाई 2। तो दोनों पक्षों का यहाँ x के सापेक्ष ना करके किसके सापेक्ष कर देना थीटा, क्योंकि u कै में बदल गया थीटा में। तो क्या लिखोगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलेगा कितना आ जाएगा, du अपॉन डी थीटा बराबर 1/2 कांस्टेंट है, और यहाँ d अपॉन डी थीटा वो किसका करना है बेटा, यहाँ u का करना था और इधर काय का करना थीटा का। तो क्या आ जाएगा du अपॉन डी थीटा बराबर 1/2, इसका कितना हो जाएगा 1, और इंटू में 1 लिखा नहीं जाता। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1 बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, फटाफट साफ करते हैं इसको। और जब आगे लिखोगे इसके नीचे लिखोगे, और जब v बराबर क्या हो बेटा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट मत करना, यहाँ भी x बराबर क्या रख देना tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर पहले v बराबर इसे अवकलन के लायक बनाएंगे साइन इनवर्स, क्योंकि इतना बड़ा अगर x मानोगे तो साइन इनवर्स x ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दिक्कत होती, तो पहले यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे। क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप समझते हैं कि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। बेटा फार्मूले ही सब कुछ हैं, फार्मूले याद कर लो, ऐसा नहीं कि कब याद होंगे। कुछ बच्चे जो नए नए पढ़ते हैं उनको लगता है अरे फार्मूले हैं अब याद करेंगे फिर कभी सवाल बनेंगे। एक बार फार्मूले तो कर लो, फिर उसके बाद खुद ना सरल लगने लगे तो कहना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। काय का फार्मूला है बेटा साइन 2 थीटा का, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, v बराबर क्या आ गया 2 थीटा, तो दोनों पक्षों का काय के सापेक्ष, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलिए dv अपॉन डी थीटा बराबर 2 बाहर आ जाएगा और थीटा का कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ तक, जहाँ तक ये नीला लिखा है यहाँ तक। इसके बाद देखना बेटा क्या लिखना है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, कहीं कच्चे में लिख देते हैं। बोलो कितना है du अपॉन डी थीटा बराबर कितना 1/2। समीकरण 1 हमने इधर लिख लिया अलग से, जरूरत पड़ने वाली उसकी, आप नहीं लिखे ऐसा, आप तो रेगुलर चलते जाए। बोलिएगा क्या लिखोगे समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, बोलिएगा क्या आ जाएगा बेटा du अपॉन डी थीटा बटे dv अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा का मान कितना है 1/2, और यहाँ पहले से कितना है 2। आया समझ में? तो ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, ऐसा नहीं कि ये 2 नीचे का, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिखा है, तीसरे बटे की संख्या नहीं है, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/4 बनेगा, सॉरी
ये था 1/2 और बटे में वो पहले से 2 था, सो 1 2 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखते 1/2 और अपॉन में कितना 2, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। अब यहाँ कर देते हैं इतनी बची हुई जगह में, कर दें, चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, डी यू अपॉन डी वी बराबर 1/, कितना बेटा 4। इसको बहुत सोच समझ के करना, 1/2, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये तीसरे बटे की नहीं है, देखो बराबर के सामने तो ये लगी, तो ये पहले बटे की ही कहलाएगी, तो ऊपर की कहाँ आ जाएगी नीचे, 1/4। बेटा u का मान इतना लौटा देना और v का मान इतना और आंसर लिख देना, बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये हो गया बेटा आपका 13। ऐसे ही है आपका 14वां, उसमें x बराबर साइन थीटा रख लीजिएगा। क्या रखना है बेटा, x बराबर साइन थीटा, और 14वां सवाल भी आप कर लीजिएगा। चौदहवां सवाल आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, वैसे 100% बन जाएगा। x बराबर क्या रखना है, साइन थीटा। 14वें सवाल में क्या रखना है, x बराबर साइन थीटा। सवाल तक पढ़िए। यदि के बाद की जो कंडीशन लगी है वो इसलिए लिखी जाती ताकि हमारे सवाल का अस्तित्व बना रहे, इसलिए। बेटा कल की क्लास जो आपकी होगी, जो कल की क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी 7i प्रश्नावली, और 7i प्रश्नावली में टोटल क्वेश्चन है आपके 7, और 7 में से एक आने की संभावना बेटा 99%, क्योंकि वो प्रश्नावली ऐसी है जिसका सवाल आता ही है। दिखने में वो बहुत बड़े सवाल लगते लेकिन है नहीं बेटा। आपको 7 के साथ सवाल अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और आपको 7i प्रश्नावली हम करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी बिल्कुल भी, है ना। तो चलिएगा इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा u और v के क्या रख लेना, मान। अच्छा सभी बताइए, अगले जो 14वां क्वेश्चन भी पूछा गया था हमसे, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम उसको नहीं बता रहे, केवल इतना बता दिया कि x बराबर क्या रख लीजिए आप, उसमें साइन थीटा रख लीजिएगा। बड़ा आसान पड़ेगा बेटा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा सॉल्व, है ना। चलिए थैंक यू।